Hello kids, today I am explaining you chapter 8 of your book Roots and Wings class 7th. So the chapter name is Outstanding Sportswoman. So let us read it line to line. The utility of sports and games is known to all. जो स्पोर्ट्स एंड गेम्स है उनकी यूटिलिटी मतलब उनका जो यू कैन से यूज़फुलनेस और यू कैन से कि उनकी जो फ़ायदा है बेनिफिट है वो सभी जानते हैं. स्पोर्ट्स और गेम्स का फ़ायदा सभी जानते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी हैव अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड. ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी बॉडी हेल्दी रहे, हमारा माइंड हेल्दी रहे. एंड स्पोर्ट्स इज़ नॉट ओनली अ फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन बट इट ऑल्सो हेल्प वन टू स्टे फिट एज वेल एज हेल्दी. स्पोर्ट्स एक ऐसी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है जिसके जो कि हमें क्या हेल्प करती है कि हमें फिट रहने में हेल्प करती है और हेल्दी रहने में हेल्प करती है. मतलब ना सिर्फ फिट रहने में हेल्प करती है बल्कि हेल्दी रहने में भी हमें बहुत हेल्प करती है. स्पोर्ट्स इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड द ग्रोइंग अप ईयर्स ऑफ स्टूडेंट लाइफ. स्पोर्ट्स जो है इंटीग्रल मतलब मिक्स्ड, मतलब उसको हम अलग नहीं कर सकते बच्चों की लाइफ से. क्या है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड द ग्रोइंग अप ईयर ऑफ स्टूडेंट लाइफ. एक स्टूडेंट की लाइफ, बच्चों की लाइफ के अंदर एक डेवलपिंग पार्ट है, ग्रोइंग अप पार्ट है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि उनके अंदर मिक्स है. मतलब इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, स्टूडेंट लाइफ पॉसिबल नहीं है. गुड स्पोर्ट्समैन आर अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू मैनी इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स. जो अच्छे स्पोर्ट्समैन होते हैं वो क्या है, बच्चों को और बाकी बहुत सारे लोगों को वो क्या करते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि वो भी आगे बढ़ें. सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मतलब कि आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाले. तो गुड स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो बाकी लोगों को भी और स्टूडेंट्स को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं. लेट अस फाइंड आउट हाउ शोमा टुक अ डिसीजन दैट वुड लीड हर टू सक्सेस. तो अब हम यहाँ पर रीड करने जा रहे हैं कि किस तरह शोमा एक जो स्टूडेंट है उसने ये डिसीज़न लिया कि वो स्पोर्ट्स को एज अ कैरियर चूज़ करेगी और किस तरह से उस डिसीज़न ने उसको सक्सेस तक पहुँचाया, सफलता तक पहुँचाया. द टीचर एंटर्ड द क्लास एंड अनाउंस्ड. टीचर ने क्लास में एंटर किया और अनाउंस किया, चिल्ड्रन टुडे यू हैव टू गिव योर नेम्स फॉर द वेरियस न्यू क्लब्स दैट आर बीइंग फॉर्म्ड एट द बिगनिंग ऑफ दिस न्यू सेशन. मुकेश गौतम. क्या है इसमें कि टीचर ने क्लास में एंटर किया और उन्होंने क्या अनाउंस किया कि बच्चों आज आपको आप सभी ने अपने नेम्स देने हैं उन सभी न्यू क्लब्स के लिए जो कि बनाए गए हैं, फॉर्म मतलब बनाए गए हैं न्यू सेशन की बिगनिंग में. जो हमारा सेशन शुरू हुआ था उसकी बिगनिंग में, उसकी स्टार्टिंग में जो हमने अलग अलग क्लब्स बनाए थे उसके लिए आप सब लोगों ने अपने नाम देने हैं. मुकेश गौतम. मुकेश खड़ा हो गया. मैम व्हाट आर द वेरियस क्लब्स दैट वी कैन ज्वाइन. मैम आप हमें बता सकते हैं कि कौन कौन से, क्या है ऐसे क्लब, कौन कौन से ऐसे क्लब्स हैं जो कि हम ज्वाइन कर सकते हैं. नाउ टीचर इज आंसरिंग, यू सी चिल्ड्रन अ चाइल्ड कैन ज्वाइन ओनली वन क्लब. देखो बच्चों, एक बच्चा एक ही क्लब ज्वाइन कर सकता है. द चॉइस इज योर. आपकी ही चॉइस है, आपने ही इसको सेलेक्ट करना है. यू मे ज्वाइन द ड्रामेटिक्स क्लब, म्यूजिक क्लब, बुक क्लब, आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब, क्रिकेट क्लब, फुटबॉल क्लब, स्विमिंग क्लब और लॉन टेनिस क्लब. तो आप इनमें से कोई भी क्लब ज्वाइन कर सकते हैं. ड्रामाज के लिए, म्यूज़िक के लिए, बुक्स के लिए, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए, क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए, स्विमिंग के लिए एंड लॉन टेनिस के लिए. इनमें से कोई भी क्लब आप ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू मैम सेड मुकेश लुकिंग हैप्पी. ये सुनकर जो मुकेश है उसने मैम का धन्यवाद किया और वो बहुत खुश लग रहा था. सो ऑल द चिल्ड्रन ज्वाइन द क्लब्स ऑफ देयर चॉइस. सभी बच्चों ने अपनी चॉइस के क्लब्स ज्वाइन कर लिए. शोमा हैड ग्रेट इंटरेस्ट इन वॉचिंग बैडमिंटन एंड लॉन टेनिस मैचेस ऑन टीवी. शोमा को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि वो बैडमिंटन और लॉन टेनिस के जो मैच है वो टीवी पर बहुत ज़्यादा देखा करती थी और उसमें उसकी रुचि बहुत ज़्यादा थी. शी ऑप्टेड फॉर लॉन टेनिस क्लब. ऑप्टेड मतलब सिलेक्टेड, मतलब उसने अपनी चॉइस बनाई कि वो लॉन टेनिस क्लब को ज्वाइन करेगी. It was like a dream come true for her because she often watched Roger Federer, Sania Mirza, Rafael Nadal and Serena Williams play lawn tennis. तो ये क्या था उसके लिए, एक जैसे सपने के सच होने जैसा था कि उसको एक ये चांस मिल रहा था कि वो लॉन टेनिस क्लब को ज्वाइन कर पाएगी, क्योंकि उसने शी ऑफन कि वो कभी कभी बहुत बार देखा करती थी कि नहीं रॉगर फेडरर, ये क्या है, ये सारे लॉन टेनिस प्लेयर्स के नेम हैं. रॉगर फेडरर, सानिया मिर्ज़ा, राफेल नडाल, सेरेना विलियम्स एंड ये सब, उन सबको वो देखा करती थी लॉन टेनिस खेलते हुए.
शी ऑल्सो लव्ड टू वॉच साइना नेहवाल एंड पीवी सिंधु प्ले बैडमिंटन। और वो क्या देखा करती थी, साइना नेहवाल और पीवी सिंधु को देखा करती थी कि वो बैडमिंटन खेला करती थी, तो उसको ये देखना अच्छा लगता था। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, द कोच मिस रजनी सिंह, जो कोच थी, कोच क्या होता है, जो कि हमें गेम्स की, स्पोर्ट्स की जो ट्रेनिंग देगा उसको कोच बोला जाता है, तो कोच का नाम है रजनी सेन। शी टोल्ड द मेंबर्स ऑफ द लॉन टेनिस क्लब दैट दे नीडेड टू एक्सरसाइज एवरी डे एंड प्ले द गेम विद ऑल अर्नेस्टनेस। अर्नेस्टनेस का मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिंसियरिटी एंड ट्रुथफुलनेस। उसने, जो हमारी कोच थी रजनी सैन, उसने क्या बोला, सभी मेंबर्स को, लॉन टेनिस क्लब के सभी मेंबर्स को बोला कि उन्हें डेली एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है एंड प्ले द गेम विद ऑल अर्नेस्टनेस, और पूरी रुचि, पूरी सिंसेरिटी और पूरी सच्चाई, ईमानदारी के साथ उन्हें ये गेम खेलनी होगी। शी सेड वेलकम टू दिस क्लब, उसने बोला कि आपका इस क्लब में स्वागत है। वी विल बिगिन विद वार्म अप एक्सरसाइज, हम सबसे पहले वार्म अप एक्सरसाइज से शुरू करेंगे, अपनी बॉडी को वार्म करेंगे। बट यू मस्ट प्रैक्टिस एवरी आफ्टरनून, लेकिन आप सभी को हर दोपहर क्लासेस के बाद, आफ्टर क्लासेस आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। इन द 40 मिनट जीरो पीरियड, जो कि आपका जीरो पीरियड होता है 40 मिनट्स का, उस टाइम पे आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। विद रेगुलर प्रैक्टिस यू कैन लर्न टू प्ले लॉन टेनिस वेल, अगर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लॉन टेनिस को अच्छे से, मतलब आप अच्छे से लॉन टेनिस खेल पाएंगे। यू शुड ऑल्सो रीड अबाउट द लाइफ एंड अचीवमेंट्स ऑफ ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन, और आपको पढ़नी चाहिए, क्या चीज़ पढ़नी चाहिए कि जो महान स्पोर्ट्स पर्सन है, खिलाड़ी हैं, उनकी किस तरह की लाइफ थी, किस तरह के उन्होंने अचीवमेंट्स हासिल की, किस तरह की उनकी उपलब्धियां थी, ये चीज़ें आपको ज़रूर रीड करनी चाहिए। दिस विल इंस्पायर यू टू एक्सेल इन द गेम, ये आपको इंस्पायर करेगी, आपको प्रेरित करेगी कि आप अपनी गेम में एक्सपर्ट हो पाएँ। एक्सेल का मतलब यहाँ क्या लिखा हुआ है, बी एक्सेप्शनली गुड एट एन एक्टिविटी, मतलब आप बाकी लोगों से उभर कर आगे आ पाएँ और बहुत ज़्यादा अच्छे बन सके अपनी गेम में। आई एम होपफुल दैट यू विल प्ले एट द इंटर स्कूल, स्टेट, नेशनल एंड इवन इंटरनेशनल लेवल वन डे। आई एम होपफुल मतलब मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इंटर स्कूल, ये जो है डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स के नाम है। इंटर स्कूल मतलब बहुत सारे स्कूल्स के बीच में कंपटीशन होता है, स्टेट मतलब पूरे राज्य के बीच में होता है, नेशनल मतलब लाइक कंट्रीज़ के बीच में होता है, एंड इवन इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल होता है वो कंट्रीज़ के बीच में होता है, और जो नेशनल होता है लाइक पूरी इंडिया की, ऑल ओवर स्टेट्स, हर एक जगह से लोग आते हैं, हर एक जगह से प्लेयर्स आते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं आशा करती हूँ कि आप सभी एक दिन ये सारे लेवल्स पर खेलेंगे। सो ऑल द बेस्ट, वो सभी को आगे बढ़ने के लिए विश करती है। दैट इवनिंग, उस शाम को क्या हुआ, शोमा सैट डाउन विद अ मैगजीन विच हैड द कवर स्टोरी ऑन पीवी संधू। उस शाम को क्या किया, शोमा ने बैठ गई, शोमा एक मैगजीन लेकर बैठ गई जिसके ऊपर पीवी सिंधु का कवर स्टोरी थी। पीवी सिंधु का कवर स्टोरी बोला जाता है, मतलब यू कैन से जो कवर पेज होता है मैगजीन का, कवर एक्सप्लेन किया गया होता है, फ्रंट कवर पर भी, और उसकी मेनली पिक्चर होती है, तो उसको बोलते हैं कवर स्टोरी। शी ऑल्सो पिक्ड एन एनसाइक्लोपीडिया विद डिटेल्स अबाउट सेरेना विलियम्स, और उसने एक और एनसाइक्लोपीडिया उठाया। एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है अलग अलग सब्जेक्ट्स की, अलग अलग एस्पेक्ट्स की इंफॉर्मेशन होती है, तो उसने एक एनसाइक्लोपीडिया भी उठाया जिसमें कि उसने सेरेना विलियम्स के बारे में पढ़ा। आगे है हमारा, शोमा बिगेन टू रीड अबाउट पीवी सिंधु फर्स्ट। शोमा जो मैगजीन लेकर बैठी थी, उसने उसमें सबसे पहले पीवी सिंधु के बारे में पढ़ना शुरू किया। पुसरला वेंकटा सिंधु, ये पीवी सिंधु का फुल नेम है, इज़ एन इंडियन प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर। प्रोफेशनल मतलब कि जो कि एक पर्टिकुलर काम जिसके लिए उसको पेमेंट मिलती है, इस तरह का जो काम करते हैं उनको बोलते हैं प्रोफेशन। जो काम रेगुलर करते हैं और उसके लिए उनको पेमेंट भी मिलती है, तो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है उसको प्रोफेशन बोलते हैं। तो वो पीवी सिंधु जो है वो प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर है, बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1995। उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 5 जुलाई 1995। एट द 2016 समर ओलंपिक्स, 2016 में जो समर के ओलंपिक्स हुए थे, शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक सिल्वर मेडल। तो शी वॉज द वन, वो कौन सी, वो पहली इंडियन महिला बनी जिसने कि ओलंपिक में सिल्वर मेडल मतलब सेकंड स्थान प्राप्त किया था, सिल्वर मेडल उन्होंने जीता था। Sindhu came into the limelight when she was ranked in the top 20 of the BWF World Ranking in September 2012. Came into the limelight का मतलब क्या होता है, द फोकस ऑफ पब्लिक अटेंशन, मतलब लोगों की नज़रों में आना।
वो कब लोगों की नज़रों में आना शुरू हुई, जब उसको टॉप 20 में काउंट किया गया। रैंक्ड मतलब उसकी पोजीशन आई टॉप 20 में। किस में? BWF वर्ल्ड रैंकिंग, जो BWF एक एसोसिएशन है, उनकी जो रैंकिंग थी उसके अंदर जब वो टॉप 20 में आई 2012 में सितंबर में, तो उसको सभी लोग पहचानने लग गए। शी वॉज जस्ट 17 ईयर ओल्ड देन। उस टाइम पर उसकी एज कितनी थी? सिर्फ 17 ईयर्स ओल्ड। She became the first ever Indian women's singles player to win a medal at the Badminton World Championship. पीवी संधू इंडिया की सबसे पहली महिला बनी जिन्होंने सिंगल प्लेयर जीता, मेडल जीता बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में। वुमेन सिंगल्स प्लेयर, वुमेन सिंगल मतलब एक तो डबल टीम होती है, एक सिंगल की टीम होती है, सिंगल पर्सन खेलते हैं बैडमिंटन, तो उसमें उनको फर्स्ट प्राइज़ मिला था। फर्स्ट महिला बनी, पहली महिला बनी वो मेडल जीतने वाली। इन 2015 शी वॉज कन्फर्ड द पद्म श्री, और 2015 में 2015 में कन्फर्ड मतलब उनको दिया गया, प्रदान किया गया। कौन सा टाइटल प्रदान किया गया? पद्म श्री का टाइटल प्रदान किया गया, जो कि इंडिया का एक बहुत बड़ा टाइटल है। शोमा टुक अ डीप ब्रीथ एंड कंटिन्यू टू रीड। शोमा ने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर वो लगातार पढ़ती रही। पीवी सिंधु पेरेंट्स प्लेड प्रोफेशनल वॉलीबॉल। जो पीवी सिंधु के पेरेंट्स थे, मम्मी पापा थे, उन्होंने प्रोफेशनल वॉलीबॉल खेला था। इन 2000 हर फादर 2000 में जो उसके फादर थे पीवी रामन थे, वॉज अवॉर्डेड द अर्जुन अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन वॉलीबॉल। तो उनको पीवी रामन को जो थे 2000 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था, क्योंकि उन्होंने इंडिया के में वॉलीबॉल में बहुत ज़्यादा उन्होंने नाम कमाया था और बहुत ज़्यादा उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। सिंधु वॉज इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस ऑफ पुलेला गोपीचंद एंड द 2001 ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियन। सिंधु जो थी, पीवी सिंधु जो थी, वो किससे प्रेरित थी? इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित, जिससे उनको प्रेरणा मिली हो। उन्हें प्रेरणा मिली थी पुलेला गोपीचंद, जो कि 2001 में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन के चैंपियन थे। बैडमिंटन का जो कंपटीशन था 2001 में हुआ था, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, तो उसमें उनका फर्स्ट रैंक था, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा सफलता हासिल की थी। और उनसे प्रेरित होकर डिसाइडेड टू प्ले बैडमिंटन, उनसे प्रेरित होकर पीवी सिंधु ने बैडमिंटन खेलना शुरू किया। उन्होंने खेलना जारी किया, या फिर उन्होंने सोचा कि मुझे बैडमिंटन खेलना चाहिए। शी बिगेन टू प्ले फ्रॉम द एज ऑफ 8, और 8 साल की उम्र से उन्होंने खेलना शुरू कर दिया था। शी वॉज फर्स्ट ट्रेंड अंडर महबूब अली एट द बैडमिंटन कोर्ट्स इन सिकंदराबाद। उन्हें सबसे पहले उन्होंने जो ट्रेनिंग ली थी वो कहाँ से ली थी? ट्रेनिंग महबूब अली थे जो उसके कोच थे, और सिकंदराबाद में महबूब अली जो उनके कोच थे, उनसे उन्होंने ट्रेनिंग ली। देन शी जॉइन द गोपीचंद बैडमिंटन अकेडमी, और फिर उन्होंने गोपीचंद की जो बैडमिंटन अकेडमी थी, अकेडमी मतलब जहाँ पर हम ट्रेनिंग लेते हैं या फिर कोई स्पेशल चीज़ सीखते हैं, तो वो अकेडमी बोली जाती है। तो इस तरह के उन्होंने वहाँ पर उन्होंने ज्वाइन कर लिया। She won praise for always reporting on time for coaching and would travel about 56 किलोमीटर फ्रॉम हर होम। और उनको हमेशा इस बात के लिए प्रेज़ किया जाता था, इस बात के लिए उनकी प्रशंसा की जाती थी कि वो हमेशा समय पर पहुंचती थी कोचिंग के लिए, और वो 56 किलोमीटर, अपने घर से 56 किलोमीटर्स का रास्ता तय करके वहाँ पर पहुंचती थी, और फिर भी हमेशा टाइम पर पहुंचती थी। शी पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड वॉज टोटली कमिटेड टू एक्सेल इन द गेम। और उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, बहुत ज़्यादा मतलब लगातार मेहनत की, और शी वॉज टोटली कमिटेड टू एक्सेल इन द गेम, और वो अपने गेम में निपुण होने के लिए पूरी तरह से समर्पित थी। कमिटेड मतलब समर्पित थी। गोपीचंद एप्रिशिएटेड हर नेवर से डाई स्पिरिट। गोपीचंद जो थे वो उसकी प्रशंसा करते थे, किस लिए? क्योंकि उनके अंदर एक जो स्पिरिट थी, कभी ना हारने वाली, कभी ना मरने वाली स्पिरिट थी उनके अंदर, तो उसके कारण गोपीचंद उसकी हमेशा प्रेज किया करते थे। पीवी सिंधु हैज़ वॉन सेवरल मेडल्स एट वेरियस मैचेस एंड रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द इंटरनेशनल लेवल। पीवी सिंधु जो थे उनको बहुत ज़्यादा मेडल उन्होंने जीते थे, बहुत सारे मैचेस में उन्होंने बहुत सारे मेडल जीते थे, और उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडिया को बहुत बार रिप्रेजेंट किया था। शी ऑल्सो वॉन अ सिल्वर मेडल एट द एशियन गेम्स 2018, और एशियन गेम 2018 में उन्हें सिल्वर मेडल मिला था एशियन गेम्स में। एशियन गेम्स 2018 में उन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता था। शोमा रियलाइज दैट शी नीडेड टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड एंड विद कंप्लीट डेडिकेशन टू मास्टर द गेम।
शोमा ने ये रियलाइज़ किया जब उसने उनकी स्टोरी पढ़ी, पीवी सिंधु की जब उसने स्टोरी पढ़ी तो उसने ये रियलाइज़ किया कि उसको भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कि उसे पूरी डेडिकेशन, पूरे समर्पण के साथ इस गेम को सीखने के लिए, इस गेम में निपुण होने के लिए, टू मास्टर द गेम मतलब गेम में निपुण होने के लिए उसको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। शी टुक सम रेस्ट, उसने थोड़ा सा रेस्ट लिया। वॉच टीवी फॉर सम टाइम, और थोड़ी देर के लिए उसने टीवी देखा। सेरेना विलियम्स वॉज प्लेइंग एट विम्बल्डन एंड हैड वॉन द ट्रॉफी। टीवी में वो क्या देख रही है कि जो सेरेना विलियम्स है उन्होंने विम्बल्डन में, विम्बल्डन इज़ अ प्लेस नेम, वहाँ पर उन्होंने ट्रॉफी जीती है। लेटर शोमा टुक एन एनसाइक्लोपीडिया एंड बिगिन टू रीड इट, और बाद में और उसने क्या किया, शोमा ने उसने एनसाइक्लोपीडिया उठाया। एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है, जिसमें किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। जैसे डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी में वर्ड टू वर्ड होता है ना, लेकिन जो एनसाइक्लोपीडिया होती है उसके अंदर क्या होता है, वर्ड टू मतलब थोड़ा सा एक काइंड ऑफ पैराग्राफ काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन दी होती है एनसाइक्लोपीडिया में। तो उसने एनसाइक्लोपीडिया उठाया और उसको रीड करना शुरू किया। हर मदर कॉल्ड हर, उसकी माँ ने उसे बुलाया। शोमा कैन यू कम एंड टाइडी योर रूम, शोमा क्या तुम आओगी और अपना रूम साफ करोगी। आई विल मॉम, उसने क्या बोला कि हाँ मॉम मैं करती हूँ। जस्ट लेट मी रीड अबाउट सेरेना विलियम्स, बस मुझे थोड़ी देर के लिए सेरेना विलियम्स के बारे में पढ़ने दो। ओह सो यू वॉच द मैच एंड वॉन्ट टू नो मोर अबाउट हर, इजंट इट सो, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब तुमने दोबारा एक मैच देखा है और अब तुम उसके बारे में और जानना चाहती हो, इजंट इट सो, तो क्या यही बात है, मतलब तुमने जो मैच देखा उसके बारे में अब तुम और जानना चाहती हो, इजंट इट सो मतलब क्या यही बात है। येस मॉम, तो उसने आगे से रिप्लाई की कि हाँ मॉम मैं उसके बारे में और जानना चाहती हूँ। बट डू दिस वर्क बिफोर यू हैव डिनर विल यू, लेकिन ये काम मतलब जो रूम की सफाई के बारे में वो बात कर रही है वो आप डिनर से पहले कर देना। विल यू, क्या तुम कर दोगी। श्योर, शोमा ने बोला कि हाँ पक्का मैं कर दूंगी। एज शी बिगिन टू रीड, और उसने फिर पढ़ना शुरू किया। सेरेना जेमिका विलियम्स वॉज बॉर्न ऑन 26 September 1981 एट मिशिगन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सेरेना जेमिका विलियम्स, जो सेरेना का नाम है, सेरेना विलियम्स का वो फुल नेम है सेरेना जेमिका विलियम्स था, और उनकी जो जन्म हुआ वो 26 September 1981 में हुआ। मिशिगन एक प्लेस का नेम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। शी इज़ एन अमेरिकन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर, वो कौन है, अमेरिका की रहने वाली प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है। द वुमेन टेनिस एसोसिएशन WTA हैज़ रैंक्ड हर वर्ल्ड नंबर 1 इन सिंगल्स ऑन 8 ओकेजन्स बिटवीन 2002 एंड 2017। 2002 से लेकर 2017 तक वर्ल्ड का नंबर 1 सिंगल टीम में, मतलब जो सिंगल मेंबर्स होते हैं, सिंगल्स जो टेनिस की गेम होती है उसके अंदर उसको वर्ल्ड का नंबर 1 8 बार उसको डिक्लेयर किया गया। 2002 से लेकर 2017 तक 8 बार उसको नंबर 1 डिक्लेयर किया गया। सेरेना विलियम्स बिकेम द वर्ल्ड्स नंबर 1 फॉर द फर्स्ट टाइम इन जुलाई 2002, और जुलाई 2002 में वो सबसे पहली बार वर्ल्ड की नंबर 1 प्लेयर बनी थी। हर एक साल ये जो एसोसिएशंस है हर एक साल नंबर 1 टॉपर निकालती हैं, तो 2002 से लेकर 2017 तक मतलब उसको 8 बार ये टाइटल मिला था वर्ल्ड की नंबर 1 प्लेयर होने का, और 2002 में उसको सबसे पहले ये टाइटल मिला था। रिसेंटली मतलब अभी मतलब यू कैन से अभी रिसेंटली ही, अभी हाल ही के दिनों में, शी इज़ द ओनली फीमेल प्लेयर टू होल्ड ऑल फॉर ग्रैंड स्लैम टाइटल्स साइमल्टेनियसली। और रिसेंटली अभी क्या हुआ कि जो सेरेना विलियम्स है वो एक ऐसी इकलौती प्लेयर है, फीमेल प्लेयर है जिसको 4 टाइटल ग्रैंड स्लैम, मतलब बहुत ही ज़्यादा यू कैन से बड़े टाइटल एक ही बार मिले हैं। ग्रैंड स्लैम मतलब अ सेट ऑफ मेजर चैम्पियनशिप, मतलब कोई जो चैम्पियनशिप का जो सेट हुआ था उसमें सभी टाइटल 4 टाइटल्स उसको मिले थे। लाइक यू कैन से बेस्ट प्लेयर, बेस्ट और अलग अलग जो उनको टाइटल मिलते होंगे, तो उसको 4 टाइटल मिले थे। एंड शी इज़ द वन विद हर सिस्टर वीनस विलियम्स टू हैव हेल्ड 4 ग्रैंड स्लैम वुमेंस डबल टाइटल साइमल्टेनियसली। और वही एक ऐसी यू कैन से फीमेल वो है, प्लेयर है जिसने अपनी सिस्टर वीनस विलियम्स के साथ मिलकर 4 ग्रैंड स्लैम वुमेन डबल टाइटल भी जीते। एक तो सिंगल टाइटल जीते थे और उसने डबल टाइटल भी जीते 2009 से 2010 के बीच में। शी इज़ द ओनली टेनिस प्लेयर टू हैव वन 10 ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल्स इन 2 सेपरेट डिकेड्स। 2 दशकों में, डिकेड क्या होता है 10 साल का जो टाइम पीरियड होता है, तो 2 दशकों में उसको 10 ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल मिले थे, मतलब उसको 10 बार उसको यू कैन से टॉप पर डिक्लेयर किया गया था। सेरेना हैज़ वॉन एन ऑल टाइम रिकॉर्ड ऑफ 13 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल ऑन हार्ड कोर्ट, और उसको ऑल टाइम मतलब उसके पूरे अब तक के रिकॉर्ड को अगर देखें तो उसको 13 बार इस तरह का जो टाइटल वो
मिल चुका है। शी हैज़ वॉन 14 ग्रैंड स्लैम डबल टाइटल विद हर सिस्टर वीनस। 13 बार उसको सिंगल्स का टाइटल मिला है, सिंगल्स में टॉपर होने का, और 14 बार उसको मिला है डबल्स में, मतलब वो जो डबल प्लेयर खेलते हैं एक साइड पे। आफ्टर रीडिंग दिस, ये पढ़ने के बाद, शोमा पुट द बुक डाउन एंड स्टार्टेड थिंकिंग। शोमा ने अपनी बुक नीचे रखी और सोचना शुरू कर दिया। शी बिलीव दैट टू रीच सच हाइट्स सेरेना विलियम्स मस्ट हैव श्योरली पुट इन हर मोस्ट सिंसियर एफर्ट्स। उसने वो ये चीज़ मानती थी, वो चीज़ ये जानती थी कि इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, इस जगह पर पहुंचने के उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए होंगे। सिंसियर एफर्ट्स मतलब उसने पूरी लगातार, पूरी तन्मयता से और पूरी अपनी डिवोशंस के साथ उसने एफर्ट्स किए होंगे। शोमा रेड फर्दर, शोमा ने आगे पढ़ा। सेरेना इज़ द यंगेस्ट ऑफ 5 सिस्टर्स। सेरेना कौन है? 5 सिस्टर्स में से सबसे छोटी है। When she was young, the family moved to California, where she had started playing tennis with all at the age of 3. जब वो बहुत छोटी थी तब उसकी जो फैमिली है वो कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गई थी, जहाँ पर उसने टेनिस खेलना शुरू किया जब वो सिर्फ 3 साल की थी। हर फादर रिचर्ड विलियम्स, उसके जो फादर हैं उनका नाम है रिचर्ड विलियम्स, एंड हर मदर ओरिसिन प्राइस, और उनकी माँ का नाम क्या है? ओरिसिन प्राइस। हैव बीन हर कोचेस, वो दोनों कौन थे? उसके कोचेस की तरह, मतलब उसको सिखाते थे। द फैमिली अगेन मूव टू फ्लोरिडा व्हेन सेरेना वाज 9। और फिर जब सेरेना 9 साल की हुई, 9 साल की हुई, तो उनकी जो फैमिली थी वो दोबारा फ्लोरिडा में शिफ्ट हो गई। सो दैट शी कुड अटेंड द टेनिस अकेडमी। किस लिए वो शिफ्ट हुए थे? ताकि वो रिकी मार्की की टेनिस अकेडमी को ज्वाइन कर पाए फॉर एडिशनल कोचिंग, ताकि उसको और अच्छी कोचिंग मिल पाए। व्हेन शी टर्न 10, जब वो 10 साल की होगी, हर फादर वांटेड हर टू फोकस ऑन स्कूल वर्क। उसके फादर जो थे वो चाहते थे कि वो स्कूल के कामों में ज़्यादा ध्यान दे। इन द 9th ग्रेड, जब वो 9th क्लास में हुई, शी वॉज टेकन आउट ऑफ द अकेडमी, उसको अकेडमी से बाहर निकाल लिया गया। एंड हर फादर टुक ओवर ऑल द कोचिंग एट होम, और उसके जो फादर थे वो उसको सारी कोचिंग घर में ही देते थे। हर पेरेंट्स वॉन्टेड हर टू प्ले प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स वंस शी बिकेम 16। उसके जो पेरेंट्स थे वो चाहते थे कि वो प्रोफेशनल टूर्नामेंट खेलना शुरू करे जब वो 16 साल की हो जाए, मतलब जैसे ही वो 16 साल की हो जाए तब वो प्रोफेशनल खेलना शुरू हो जाए। बट सेरेना मेड हर प्रोफेशनल डेब्यू एट द एज ऑफ 14। लेकिन सेरेना जो थी वो इतनी ज़्यादा डिवोटेड थी और इतनी ज़्यादा वो सिंसियर थी कि उसने अपना डेब्यू, मतलब जो फर्स्ट मैच था, फर्स्ट अपीयरेंस जो थी, उसने सिर्फ अपनी 14 साल की उम्र में कर ली थी, जब वो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग हर, और उसके बाद कोई भी उसको रोक नहीं पाया। शोमा सेड टू हर मदर, शोमा ने अपनी माँ को कहा, एज शी पुट डाउन द बुक, जैसे उसने अपनी बुक को नीचे रखा, उसने अपनी माँ को बोला, मॉम आई हैव गिवन माई नेम फॉर द लॉन टेनिस क्लब इन स्कूल। ममा, मैंने अपना नाम दे दिया है लॉन टेनिस क्लब के लिए, स्कूल में लॉन टेनिस क्लब के लिए अपना नाम दे दिया है। आई विल प्रैक्टिस वेल, मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करूँगी। एंड आई वॉन्ट टू प्ले लाइक सेरेना विलियम्स, मैं अच्छे से प्रैक्टिस करूँगी और मैं सेरेना विलियम्स की तरह खेलना चाहती हूँ। हर मदर केम क्लोज एंड सेड, उसकी माँ उसके पास आई और बोली, श्योर वाई नॉट, हाँ पक्का, क्यों नहीं। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ वन वर्क्स हार्ड एंड स्टे फोकस्ड। हर चीज़ पॉसिबल है अगर एक पर्सन हार्ड वर्क करे और फोकस रहे, मतलब अपना ध्यान केंद्रित करके रखे अपने आप को, एक यू कैन से एक पॉइंट पे अपने जो उसका टारगेट है उसके ऊपर फोकस करके रखे, तो सब कुछ पॉसिबल है। शोमा स्माइल्ड एंड हग्ड हर मॉम, शोमा ने स्माइल किया और अपनी माँ को गले लगा लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द chapter. I hope you all understood the chapter very well, and for the question answers you may see the description below, and if you like the video or if you understood the video nicely, I request you to like, share and subscribe the channel. Thank you.